मित्रों, शास्त्रों और पुराणों में सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा गया है। ज्ञान की इस देवी ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा शाप मिला जिसके चलते उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसी शाप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। क्या थी पूरी कथा, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल पर। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी कि तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। वो माता लक्ष्मी के हाल चाल लेते हुए बोली कि माता, आप अब ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी कहती है कि उनके पास समय नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूं। मुझे सबके धन, वैभव और सुख देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने मां सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर मां सरस्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको संचला कहा जाता है क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता है, परंतु मैं बांटने से बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य जितना भी धनी क्यों न हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन व्यर्थ ही रहता है। मां सरस्वती क्रोध से लाल हो गई थी। माता लक्ष्मी की बातें सुनकर वो बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि इस विवाद का फैसला अब सिर्फ श्री हरि ही करेंगे। इसके बाद दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी और माता लक्ष्मी श्री हरि के पास जाकर बैठ जाती है। श्री हरि ध्यान में लीन थे। कोई भी मां सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वो नाराज हो जाती है। इस पर क्रोधित मां सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप स्वयं मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर मां लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास ही हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देख मां सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। मां सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर मां सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगे और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगे, जहां जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। माता लक्ष्मी के श्राप को सुनकर देवी गंगा को मां सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने मां सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। ये श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी के लिए देवी गंगा का श्राप देना मां सरस्वती को भाया नहीं। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्री हरि को चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। इसके बाद देवियों ने श्राप से मुक्ति होने का उपाय जानना चाहा। भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 पूरे साल होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक लौट चुकी है और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह तीनों देवियों ने एक दूसरे को क्रोधवश आकर श्राप दिया। सिर्फ क्रोध के कारण देवी सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। वहीं यमुना और गंगा भी नदी बन गई और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिय वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।